हमारे पास है nवीं कक्षा की त्रिज्या का हमको क्या निकालना है, व्यंजक। यह पूछ देता है कि जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो क्वांटम संख्या के वर्ग के बराबर होती है ना। माने कक्षा के वर्ग के, पहली कक्षा है तो यहां पर कक्षा का वर्ग कर देंगे, दूसरी कक्षा है तो दूसरी कक्षा का वर्ग कर देंगे। कक्षा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होते हैं, हमको सिद्ध करना है। तो हम यहां से चालू करेंगे। पहला स्टेप देख लेते हैं। बोर के द्वितीय प्रतिबंध से आप यही लिख देंगे, मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं ना हिंदी। तो पहला प्रतिबंध क्या होता है, L = NH/2π। अभी पढ़े, इसका शब्द था कि कोणीय इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इतना क्लियर हो गया। आगे का स्टेप देखना, यहां पर L का मान क्या लिखा है, MVR। 11th में हम लोग पढ़े थे कोणीय संवेग का ये सूत्र होता है MVR। तो L की जगह पर हमको क्या लिखना है, MVR, और ये हो गया NH/2π। लेकिन यहां समझना, थोड़ा सा एक चीज और करना है। जब जैसे मान लो हाइड्रोजन का नाभिक है तो उसमें एक ही कक्षा नहीं होती, उसमें और भी बहुत सारी कक्षाएं होती। बात अलग है कि इसमें भर इलेक्ट्रॉन होता है, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, जब इसको ऊर्जा मिलती है तो ऊपर चला जाता है और ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसलिए यहां पर सब में यहां n लगा देंगे, यहां n लगा देंगे, द्रव्यमान में नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब समझना, Vn का मतलब है वेग। हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कैसा होता है, अलग अलग होता है, इसलिए V के नीचे हम क्या लगा दिए हैं, n। हर कक्षा की त्रिज्या भी कैसी होगी, अलग अलग होगी, इसलिए हम यहां पर लगा दिए R के नीचे n। और m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वो किसी कक्षा में रहे द्रव्यमान वही रहेगा, इसलिए इसमें नहीं बदलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, है ना। अब यहां पर अगला स्टेप देखो क्या है, ये सूत्र रख दिए ना। इस सूत्र में रखने के बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहां पर इसमें क्या लगाना है, nn। अगला है इसका वर्ग कर देंगे। इसका क्या करेंगे, वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो हर चीज का वर्ग कर देते हैं। ठीक, देखना, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर। ठीक है, v का करेंगे तो क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर। यहां पर r का करेंगे तो क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर। nn लगाते जाना है नीचे ना, ये नीचे वाला तो उसका नाम है, उधर भी होगा, भी दोनों तरफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, और पाई का स्क्वायर हो गया पाई। हमारा टारगेट है त्रिज्या को निकालना, इसलिए यहां पर स्क्वायर करके हम भाग करेंगे तो आसानी से निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं। हमारा टारगेट है, हम r का मान निकालना चाहते हैं, तो इसको स्क्वायर करके भाग करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर करने का मतलब यह है कि जितना पद यहाँ है और जिधर है सब में हमको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। हर चीज में स्क्वायर लगा देना है, बस। ये लाइन क्लियर हो गई। और जब हम ये करेंगे, ये हमारा पहला समीकरण होगा। जो जो आप करते जाओगे साइड में लिखते जाना। जैसे यहाँ L का मान रखोगे तो यहाँ L बराबर क्या लिख दोगे, MVR। यहाँ पर लिख दोगे जो है दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप ये है, तो रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है, स्थिर विद्युत बल से। तो यहाँ पर लिख देना है सिर्फ, क्या हम जानते हैं अभिकेंद्र बल बराबर क्या हो जाएगा, स्थिर विद्युत बल। मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, आप यहाँ पर लिख देना। ठीक है, ये लाइन लिख दोगे क्या, अभिकेंद्र बल बराबर स्थिर विद्युत बल। ठीक है, अब अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या है, 1/2 mv²। और जो स्थिर विद्युत बल का सूत्र है वो क्या है, 1/4πε0, और क्या है, E²/r²। अब ये सूत्र को देखते हैं, इसको भी थोड़ा थोड़ा बदलना है। यहां पर जो v का मतलब है ये इसका वेग है, इसके नीचे भी क्या लगा दोगे, n। तो ये कहलाएगा nवीं कक्षा का वेग। ठीक है, r के नीचे भी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, nवीं कक्षा की त्रिज्या। ठीक, और यहां पर E का मतलब जानते हो, स्थिर विद्युत बल का सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ Q1 Q2 नहीं दिख रहा है, तो Q1 का मान समझना है कि ये नाभिक का आवेश हो गया E, और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी क्या हो गया, E। तो E का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, E²। समझ में आ गया E² क्यों लिखे हैं। इसमें से नहीं, mv² में क्या लिख दिया हूं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, mv²/r होता है ना,
इसका जो सूत्र होता है mv² अपॉन क्या होता है r, ये तो मैं गतिज ऊर्जा का लिख दिया rn, ठीक है ना। तो यहां भी क्या हो जाएगा rn, ये समझ में आ गया ये। तो यहां पर किसका सूत्र लिख दिए हैं, अभिकेंद्र बल का, उधर किसका लिख दिए हैं, स्थिर विद्युत बल का। अब इसमें से देख लो कुछ चीजें कट रही होंगी तो उनको काट देते हैं पहले। तो यहां पर आपको समझ में रहा rn और ये वाला एक ठो r से कट जाएगा, है ना। या समझो उधर आप भेजोगे तो डायरेक्टली आपको काट देना है, ऐसे नहीं लिखना। हमारे पास अब बचा क्या, mv² और ये n हो गया। इधर क्या बचा 1/4πε0 और ये हो जाएगा e² अपॉन में क्या हो गया rn। इतना समझ में आ गया। ये हमारे पास बनेगा कौन सा समीकरण, दूसरा समीकरण। जब हम इससे पूरा हल कर लेंगे तो कौन सा समीकरण मिलेगा, दूसरा। फिर अगला कहता है कि हमको समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करना है, भाग करना है। भाग करते समय देखना, क्योंकि बहुत सारी संख्या है, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप भाग करते समय, ठीक है। तो भाग करते हैं तो यहाँ लिख देंगे क्या, समीकरण 1/2 करने पर। अब यहां पर जब हम देखेंगे तो इधर का मसला देखो, सबसे पहले 1 नंबर का ये है ना, ये 1 नंबर के इधर बराबर के इधर का देखेंगे तो क्या लिखा है देख लो। तो ये हो जाएगा m² और v² और r², है ना। और इसके नीचे हमारे पास क्या लिखा है, यहां पर n, इनको नहीं छोड़ना है, साथ में ले जाना है, ठीक है। फिर यहां पर हम बटे लगाएंगे और ये दूसरा समीकरण देखेंगे, ये वाला तो क्या लिखा है, ये mv² क्या हो गया, n हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। अभी काटेंगे, अभी बराबर का उधर का भी लिख लेते हैं, ये वाला हो गया। अब फिर से समीकरण 1 में जाना है, ये देख लेना है। ये क्या लिखा है बताओ, n² और क्या है h² बराबर क्या हो गया 4π²। यहां पर थोड़ा सा समझना, इसको मैं बटे में लिखना चाहता हूं, यहां पर बटे में लिखना चाहता हूं। तो जब बटे का बटे होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं यार, गुणे में लिख सकते हैं। थोड़ा समझना, जैसे 3/5 है और यहां पर मान लो 7/6 है, तो हम कैसा करते हैं 3/5 अगुणे 6/7, ऐसा उल्टा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको उल्टा लिख दूं, तो यहां पर मैं भाग न लगा के अब क्या चिन्ह लगा दूं, गुणा। जब हम गुणा लगाएंगे तो इसको कर देंगे उल्टा, जो बटे का है ये कहां रहेगा, ऊपर, और जो ऊपर का है वो कहां हो जाएगा, नीचे। ये लाइन समझ में आ रही है, ठीक। यहां से देखो ये 7/6 है, तो जब गुणे में लिखते हैं तो 6/7 कर देते हैं। इसी तरह मैं इसको भाग में ना लिख के किस में लिख रहा हूं, गुणे में। तो जो बटे का है वो कहां जाएगा, ऊपर, और ऊपर का कहां जाएगा, नीचे। तो ऊपर वाले हिस्से में कर देंगे ये 4πε0 और क्या बचा है ये rn, और नीचे क्या बचा है e²। इस तरह से लिख लेंगे तो आपको काटने आटने में आसान हो जाएगा, ठीक है। अब काटने के बाद यहां पर देखते हैं क्या क्या हमारे पास बचा है ना। चलिए आगे के हिस्से में देखते हैं क्या क्या कट रहा है, थोड़ा सा देखते जाओ आप। तो यहां से देखते हैं, एक तरफ से देखना, अच्छे से काटना है। ये m है तो केवल ये स्क्वायर कटेगा, 2 है ना। अब यहां पर भी, ये तो 2 पूरा का पूरा कट जाएगा ना, ये पूरा का पूरा कट गया mv² पर। अब हमारे पास देखना है यहां पर, और देखते हैं क्या कट रहा है। तो 4 से 4 कटा, यहां पाई है लेकिन यहां पाई का स्क्वायर है, ये पाई कटेगा, ये स्क्वायर भर कटेगा, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पर क्या है rn, तो rn कटेगा, यहां पर ये बचेगा, सब कट गया, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ अब अच्छे से देखना, जो जो बचा है पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं। यहां क्या बचा, m बच गया, और क्या बच गया rn बच गया, और नीचे क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो मैं इसका बटा भर हटा देता हूं, ये उसी का एक ही हिस्सा है, ठीक है। अब यहां पर देखो, ऊपर क्या बचा n², फिर क्या बचा h², और क्या बचा पाई, फिर बाद में देखेंगे, पहले ऊपर ऊपर का देख ले। और क्या बचा है ε0, ठीक है। इसके बाद यहां पर अगले हिस्से में जाते हैं, तो यहां पर सिर्फ क्या बचा है, पाई बचा है और e²। ये हो गया पाई और ये हो गया e²। अब हमारा टारगेट था rn को निकालना, है ना। तो m को भी उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा n² h² एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा पाई m e², ठीक है। इस तरह से ये सूत्र तो आ गया है, लेकिन ये त्रिज्या किस पर निर्भर करती है,
h एक नियतांक है, इसका मान फिक्स है। एप्सिलॉन नॉट का मान ये h का मान याद है 6.60 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये h का मान होता है। इसी तरह एप्सिलॉन नॉट का मान शुरू में पढ़े होंगे 8.854 गुणे 10⁻12। पाई का मान जानते होंगे 3.14। m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻31 और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10⁻19। सभी का मान पता है हमको, तो कहने का मतलब इनका मान फिक्स है। तो आर्यन किस पर निर्भर है? आर्यन निर्भर है किस पर? n स्क्वायर पर। यही है कि जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो किस पर निर्भर करती है? इसके क्वांटम संख्या पर। किस पर निर्भर करती है? क्वांटम संख्या पर। लेकिन और थोड़ा सा एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं। यदि मुझे पहली कक्षा की त्रिज्या चाहिए r0, है ना, तो इसका जो मान होता है ये 0 पॉइंट, ये सीधे मैं लगभग लिख देता हूँ सीधे, है ना, Rn बराबर ऐसा लिख देता हूँ, इससे हम सूत्र निकाल सकते हैं। यदि सब हल कर दें ना, h का मान, e का मान, पाई का मान, m का मान, e का मान सबको रख देंगे तो लगभग कितना आएगा? 10⁻−10 और n स्क्वायर इसका सूत्र हो जाता है। ठीक है, चलिए अब करिए। हाँ, आंसर नहीं मिटा रहा हूँ, इतना चीज रख देता हूँ। एक चीज और कर देना है इसमें, लास्ट में जहां करके लिख देना है जो भी सूत्र में आया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर L आया, N आया, H आया, M आया, E आया, R आया, ठीक है, VN आया, और क्या आया था? हाँ, एप्सिलॉन नॉट आ गया था। ये सूत्र है, ये तो एक कोणीय संवेग है। L का मतलब कोणीय संवेग, कक्षा की संख्या, n का मतलब, h का मतलब प्लांक नियतांक, m का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, E का मतलब आवेश, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का हो सकता है, Rn कक्षा की त्रिज्या, Nv कक्षा की त्रिज्या, Vn Nv कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, और एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की विद्युत शीलता।